हेलो प्यारे नन्हे नन्हे बच्चों, हिंदी की कक्षा 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम कराने जा रहे हैं एकलव्य हिंदी पाठ्य पुस्तक एडोराई सीरीज बाय अमित पब्लिशिंग से पाठ 10। और पाठ 10 का नाम है, पाठ 10 का शीर्षक है मीठी सारंगी। बच्चों देखते हैं इस पाठ में क्या है, कौन सी है मीठी सारंगी, क्या है इस पाठ में। ये जब हम पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा। तो सबसे पहले है चित्र पर आधारित गतिविधि। हम ये देखते हैं इसमें क्या है। नीचे दिए गए चित्रों को देखो और उनके नाम लिखो। ये देखिए कितने सारे ये जो है संगीत के वाद्य बने हुए हैं। जैसे कि ये क्या है, आप तो पहचानते होंगे ना, ये तबला है, ये शहनाई है, ये सितार है और ये है बांसुरी है। तो बच्चों हमें इनके नाम लिखने होंगे, आप इनको पहचानेंगे और यहाँ पर इनके नाम लिखेंगे जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है। और अब है पाठ प्रवेश। बच्चों संगीत प्रत्येक व्यक्ति को अपने मुंह पाश में बांध लेता है और जब गायकी के साथ साथ वाद्य यंत्र भी बजाए जाते हैं तो कहना ही क्या, मन आनंद से झूम उठता है। आनंद से मतलब खुशी से झूम उठता है। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे ही मदहोश करने वाले वाद्य यंत्र की मिठास का वर्णन किया गया है। चलिए आइए शुरू करते हैं। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। सारंगी आपको पता है क्या होता है? सारंगी भी एक वाद्य यंत्र होता है जो कि ऐसे रखा जाता है और ऐसे से बजती है। और सारंगी बच्चों, सारंगी की जो आवाज होती है जब वो बजती है तो बहुत ही मिठास होती है, बहुत मीठी लगती है, मतलब सुनने में बहुत आनंद आता है। ठीक है। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। ये देखिए चित्र में ये जो व्यक्ति है ये सारंगी बजा रहा है और आसपास इसके बहुत सारे कुछ लोग बैठे हुए हैं जो कि सारंगी का आनंद ले रहे हैं। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। सारंगी की मीठी आवाज और सारंगी वाले की सारंगी बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। सब लोग कहने लगे कैसी मीठी सारंगी है, आहा कितना आनंद आ रहा है। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की बातें सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं, ये सब झूठे हैं। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए, इसलिए वह सारंगी वाले के पास बैठ गया। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया, 2-4 दिन यहीं ठहरिए। ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुंझलाया और सोचने लगा, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी जरूर है पर मुझे ना जाने स्वाद क्यों नहीं आ रहा। उसने क्या सोचा, उसने सोचा शायद स्वाद में अगर इसको चखेंगे तब मीठी है। वो इतना बेवकूफ था, उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि सारंगी सुनने की वजह से मीठी लग रही है, आनंद आ रहा है इसीलिए मीठी लग रही है। उसने सोचा शायद चखेंगे तभी मीठी लगेगी। तब तक रात ज्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल में सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई और उसे अपने सिरहाने रखकर सो गया। पर भोला को चैन कहाँ था। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतारकर उसे जीभ से चाटा। कुछ स्वाद नहीं आया। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया, उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उड़ेला, पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वो इतना बेवकूफ था, इतना मूर्ख था, उसने सोचा शायद सारंगी को चखूंगा तब वो मीठी लगेगी। तो हर तरह से उसे जो था वो टेस्ट कर रहा था, उसे चख रहा था कि शायद यहाँ से मीठी लगे या यहाँ से मीठी लगे। वह लोगों की बेवकूफी पर बहुत ही झुंझलाया। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। वह लोगों की बेवकूफी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया।
सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह नहीं मिली तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हो गए। लोग कहने लगे बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। भोला इस झूठी बात को ना सुन सका। भोला और गुस्से में बोला, क्या बोला? क्या खाक मीठी थी? मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था, उसमें जरा भी मिठास नहीं थी। तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। लोगों ने पूछा, पर सारंगी है कहाँ? उसने कहा, गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोला की बेवकूफी पर सिर पीट लिया। कितना बड़ा मूर्ख था वो। तो ये थी हमारी आज का पाठ, आज की कहानी। और मुझे आशा है आपको इस कहानी को सुनकर बहुत हंसी आ रही होगी, क्योंकि मुझसे तो हंसी रुकी ही नहीं जा रही। और अब है कठिन शब्द। सारंगी, गांव, दंग, मुंह, आनंद, झुंझलाना, खर्राटे, स्वाद, बूंद, खुशामद, बेवकूफी, गुस्सा और दुख। और इसके साथ अब है शब्दार्थ। सारंगी एक वाद्य यंत्र, स्वाद यानी कि जायका, सिरहाने यानी सिर की ओर, बेवकूफी का अर्थ है मूर्खता और मिठास का मतलब है मीठा। और अब है मौखिक प्रश्न उत्तर। गांव में कौन आया था? गांव में कौन आया था? गांव में एक सारंगी बजाने वाला आया था। रात के कितने बजे तक सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद किया? रात के 3-4 बजे तक सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद किया। सारंगी वाला सारंगी कहाँ रखकर सोया था? सारंगी वाला सारंगी अपने सिरहाने पर रखकर सो गया था। और अब है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। गांव के लोगों ने प्रशंसा की, किसकी? भोला की, दोनों की, सारंगी वाले की या किसी की नहीं? गांव वालों ने सारंगी वाले की प्रशंसा की। लोग घर न जाकर कहां पर सो गए थे? मंदिर में, बाबा जी के घर में, चबूतरे पर या चौपाल पर? लोग चौपाल पर सो गए थे। लोगों ने किसकी बेवकूफी पर सिर पीटा? राजा की, बाबा जी की, भोला की या सभी की? लोगों ने भोला की बेवकूफी पर सिर पीटा। और अब है सारंगी सुनकर लोगों को क्या प्राप्त हुआ? धन, व्यापार, काम या आनंद? सारंगी सुनकर लोगों को आनंद प्राप्त हुआ। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति। हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। कौन बैठ गया था बच्चों? अभी आपने कहानी पढ़ी थी, भोला बैठ गया था। लोगों की बातें सुनकर भोला मन ही मन, लोगों की जब उसने बातें सुनी तो मन ही मन क्या हुआ? झुंझलाया कि लोग कितना झूठ बोल रहे हैं, सारंगी तो मीठी ही नहीं है। तो लोगों की बातें सुनकर भोला मन ही मन झुंझलाया। तुम सब लोग, क्या बोला था? तुम सब लोग झूठे हो। तुम सब लोग झूठे हो। लोगों ने भोला की पर सिर पीट लिया। किस पे? लोगों ने भोला की बेवकूफी पर सिर पीट लिया। अब है वाक्यों के सामने सही या गलत के चिन्ह लगाने हैं। सारंगी वाले की सारंगी की आवाज सुनकर लोगों ने घर के दरवाजे बंद कर दिए। बिल्कुल गलत। लोगों को तो बहुत आनंद आया था, इसका मतलब ये गलत है। सारंगी में से शहद टपकता था, जी नहीं। सारंगी को ना पाकर सारंगी वाला दुखी हुआ, जी हाँ, बहुत दुखी हो गया था। भोला ने गांव वालों को झूठा कहा, हाँ, क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आ रहा था। वो सोच रहा था कि मीठी शायद स्वाद में मीठी है, तो उसने गांव वालों को झूठा कहा। किसने कहा? किससे कहा? अब यह कैसी मीठी सारंगी है, ये किसने कहा? गांव वालों ने। गांव वालों ने किससे कहा? सारंगी वाले। ये सब झूठे हैं, ये किसने कहा? भोला ने। किससे कहा? गांव वालों से। दो चार दिन यहीं ठहरिए, किसने कहा? गांव वालों ने।
गांव वालों ने कहा था ना सारंगी वाले से कि आप 2-4 दिन यहीं ठहरिए। सारंगी वाले से पता नहीं कौन ले गया, ये किसने कहा? सारंगी वाले ने। किससे कहा? सारंगी वाले ने गांव वालों से। गांव के बाहर पड़ी है, किसने कहा? भोला ने। किससे कहा? गांव वालों से। तो ये हमने क्या किया? ये हमने किया किसने कहा, किससे कहा। और अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। गांव के लोग दंग क्यों रहे? गांव के लोगों ने जब सारंगी की मीठी आवाज सुनी तो उसे सुनकर गांव के लोग दंग रह गए। सारंगी की मीठी आवाज सुनकर गांव वाले दंग रह गए। भोला बाबा जी के पास क्यों बैठ गया? वो सारंगी को देखना चाहता था कि ये मीठी है नहीं, तो सारंगी की मिठास चखने, सारंगी की मिठास चखने के लिए वो बाबा जी के पास बैठ गया। भोला को नींद क्यों नहीं आई? भोला को नींद इसलिए नहीं आई, उसको लग रहा था गांव वाले कितना झूठ बोल रहे हैं, इसलिए उसको नींद नहीं आ रही थी। क्योंकि उसको लग रहा था कि गांव वाले झूठ बोल रहे हैं, गांव वाले झूठे हैं। ठीक है। भोला ने सारंगी का क्या किया? भोला ने सारंगी को गांव के बाहर फेंक दिया। सारंगी को गांव के बाहर फेंक दिया। भोला गुस्से में गांव वालों से क्या बोला? भोला गुस्से में गांव वालों से बोला, आप सब लोग झूठे हो। तो बच्चों, ये थी हमारी एक बहुत ही मनोरंजक सी कथा, और आशा करते हैं आपको भी कहानी वाला पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। नए पाठ के साथ बहुत जल्दी आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं। तब तक के लिए आभार।